हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस फ्रेश और नए एपिसोड में। काम की खबरें आपके सामने सर्व करूं, यही हमारा मकसद है। जितना समय इस वीडियो को शूट करने में लगाता हूं, एडिट करने में लगाता हूं, उससे 3 गुना ज्यादा समय न्यूज कलेक्शन में लगाता हूं, क्योंकि ऐसी खबरें हमें नहीं फैलानी है जिससे कि हमारे समाज में दूषण फैले या फिर किसी प्रकार का तनाव और जहर फैले, जो काम आजकल की मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। तो आइए समय नहीं नष्ट करते हैं और पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई है, इस पे देश और दुनिया में लोगों का अलग अलग विचार है। कई लोग सोचते हैं कि ये बैट के माध्यम से इंसानों के अंदर आया है और वो बैट चाइना के वुहान वेट मार्केट में बिकता था। लेकिन फॉक्स न्यूज जो कि यूएसए में है, उसने एक आर्टिकल में फ्राइडे को बताया कि ये बात गलत है। इनफैक्ट वेट मार्केट ऑफ चाइना में किसी प्रकार का बैट बिकता ही नहीं है। यूएसए के प्रेसिडेंट को एक्नॉलेज करते हुए फॉक्स न्यूज कहती है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक इंटर्न ने लैब में गलती से कोरोना वायरस को फैला दिया। बैट के साथ काम करते हुए बैट ने उसको काट लिया और बाहर जाके उसने कोरोना वायरस को और लोगों में संक्रमित कर दिया। इसकी जानकारी चीन के लोगों ने भी हमसे छुपाई। ये नया तथ्य है जो सामने आया है। फॉक्स न्यूज कहता है कि मार्केट में बैट बिकते ही नहीं थे, इसलिए मार्केट से ये नहीं फैला है। इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक इसकी पड़ताल नहीं है, पर चाइना हर बात की तरह इस बात को भी खारिज कर रहा है। उसने कहा है कि अमेरिका के जवान आए थे हमारे वुहान शहर में और वो यहाँ पर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी देख के लगता है कि वो इस समय अपने देश से ज्यादा परेशान चाइना के लिए हैं। वो चाइना के ऊपर आरोप ज्यादा लगा रहे हैं और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस जिस देश में है उस देश का ध्यान कम रख रहे हैं। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन कायम है। लोग घरों के बाहर नहीं निकल सकते हैं तो ज्यादातर समय अपने फोन पे बिता रहे हैं। यूट्यूब के बाद नेटफ्लिक्स दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और नेटफ्लिक्स का बिजनेस इस बीच बहुत बड़ा है। नेटफ्लिक्स ने मार्च में वादा किया था कि $100 मिलियन वो किसी तरह से डोनेट करेगा देश विदेश के कई सारे एनजीओ और सरकारों को कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते। नेटफ्लिक्स ने फिर एक बार ऐलान किया है कि वो $50 मिलियन और डोनेट करेगा। तो टोटल यहाँ नेटफ्लिक्स के $150 मिलियन का योगदान है पूरी दुनिया भर के आंकड़े की। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी इसी तरह दोस्तों हम सब के लिए काम कर रही है। उसने 80,000 फेस मास्क सप्लाई किए हैं डॉक्टर्स के लिए। 30 मार्च से वो ये मास्क बनाना शुरू कर चुके थे और ये मास्क सुरक्षा करेगी डॉक्टर्स की। लॉकडाउन के चलते कई सारी समस्या हम सभी को झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से गंगा यमुना की हालत सुधर गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का सुधार पिछले कई दशकों में देखा ही नहीं गया था गंगा नदी के अंदर। इलाहाबाद की बात करें तो संगम क्षेत्र में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत 13 मार्च को कंडक्ट किया था कुछ टेस्ट, और कुछ टेस्ट कंडक्ट किया 9 अप्रैल को। यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें पता चला है कि गंगा और यमुना नदी दोनों काफी हद तक साफ हुई है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक सब्सटेंट होता है नदियों के अंदर, जो कि अगर ज्यादा हुआ मतलब कि पानी दूषित है। 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुरू में ये 2.8 मिलीग्राम प्रति लीटर था, लेकिन अभी ये 2.4 हो गया है। यमुना नदी की बात करें तो 2.4 मिलीग्राम पर लीटर से ये घटकर हो गया है 2 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से फेकल कॉलीफॉर्म एक सब्सटेंस है जो कि 2500 एमपीएन से ज्यादा नहीं होना चाहिए नदियों के अंदर। पहले ये गंगा नदी में 1300 था, अब घट के 800 हो गया है। यमुना नदी की बात करें तो पहले 1300 था और अब रिकॉर्ड तोड़ तरीके से घट के 310 हो चुका है, जिससे कि यहाँ के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक नई प्रकार की उत्साह जाग उठी है। लॉकडाउन के बाद हम सभी को गंगा नदी, यमुना नदी एक साफ तरीके से दिखेंगी। कई जगह पे ये चौड़ी भी हुई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नासा किसी और का साधन इस्तेमाल कर रहा है अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए। स्पेस एक्स वो कंपनी है जो कि नए स्पेसक्राफ्ट बना के नासा को देगी। स्पेस एक्स कंपनी बनाई है एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क वो शख्स हैं जो कि दुनिया में अग्रिम सोच के साथ मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के 20वें सबसे अमीर आदमी हैं ये, और इनका मानना है कि अपनी कंपनी के माध्यम से 2024 तक ये आम आदमी को स्पेस राइड करवाने लगेंगे। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है आज से नहीं सालों पहले से। और भी इनकी कमाल की कंपनी है जो कि रेन्यूएबल सोर्सेस पे काम करती हैं। एलॉन मस्क को दुनिया सलाम करती है और मैं भी इनके लिए आपसे लाइक मांगता हूँ। एक और खबर स्पेस से आ रही है, मतलब कि स्पेस से नहीं आ रही है, स्पेस के बारे में आ रही है।
रेडियोलॉजी नाम के एक जर्नल में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्च में छपा कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस होके आते हैं ज्यादा समय तक उनका दिमाग ऑर्डिनरी साइज से बड़ा हो जाता है। तो अगर आपके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारा दिमाग छोटा है तो आप एक बार स्पेस घूम के आइएगा और आपका दिमाग बड़ा हो जाएगा। ये मजाक नहीं है। 11 एस्ट्रोनॉट के दिमाग का MRI स्कैन किया गया उनको भेजने से पहले और भेजने के बाद, तो पता चला दिमाग में सेरेब्रोस्पाइनल एक फ्लूइड होता है जो कि एक्सपैंड हो जाता है, जो कि दिमाग को जरा सा मिनिमल एक्सपैंड कर देता है और काफी समय तक ये एक्सपैंड रहता है जब आप जमीन पे आते हैं। इसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्सपैंड करता है। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, दिमाग के नीचे ही रहता है, मटर के दाने के बराबर होता है, पर आपके शरीर के बैलेंस को बराबर रखने के लिए यही ग्लैंड जिम्मेदार है। अगली खबर फेसबुक और गूगल की ओर से आ रही है। फेसबुक आप सभी के लिए एक नई इमोजी को लॉन्च कर रहा है। ये हग रिएक्शन वाला इमोजी है, तो आप सभी केयर जताने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक में। गूगल की ओर से खबर है कि गूगल लॉन्च करने जा रहा है अपना स्मार्ट डेबिट कार्ड। जिस तरीके से पेटीएम का डेबिट कार्ड है और बैंक का डेबिट कार्ड है, उसी तरीके से गूगल पे के लिए भी डेबिट कार्ड आएगा और इससे पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। ये फिजिकल डेबिट कार्ड होगा। अब किस प्रकार इसको पाना है, हासिल करना है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब लॉन्च होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन ध्यान रखिए, गूगल ऑफर कमाल कमाल के लाता है, इसलिए इस खबर से आप बने रहिएगा। कोविड-19 जो बीमारी है वो आपके लंग्स पे असर करती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि शरीर के और अंगों पर भी इसका असर होता है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, जैसे कि लिवर। हार्ट पे इसका सबसे ज्यादा असर होता है। आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है कोरोना वायरस की वजह से। अभी तक किसी को आया नहीं है, पर चाइनीज स्टडी कहती है कि 38 सीरियस कोरोना वायरस पेशेंट में 17 लोगों का हार्ट आम तरीके से काम नहीं कर रहा था। वो इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी कर रहा था, ब्लड पंपिंग प्रॉपर नहीं था और उसका शेप भी बदल गया था। वो होता इस वजह से है क्योंकि आपके लंग्स के अंदर जो सैक होता है वो अपना शेप चेंज कर लेता है कोरोना वायरस के असर के तहत। तो इससे आपको कभी भी हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। वहां के मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। हालांकि अभी तक हार्ट स्ट्रोक का कोई मामला इंडिया में सामने नहीं आया है। किडनीज पे भी इसका असर देखा जाता है। बताया जा रहा है जितने लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनमें से 40% लोगों को किडनी फेलियर हो चुका रहता है कोरोना वायरस की वजह से मरने से पहले, क्योंकि किडनी के अंदर कोरोना वायरस पहुंच जाता है और उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करता है। जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित होते हैं उनकी आंखें भी लाल या पिंक हो जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। हर बार नहीं, पर होता है। खुशखबरी अगली एयरटेल कंपनी की ओर से है। अगर आप इन 6 शहरों के अंदर एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो आप सभी को अनलिमिटेड मिलने वाला है आपका ब्रॉडबैंड सर्विस। ये शहर हैं गुंटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सूरत, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद। ऑफर ये कहता है कि आप जो रेगुलर प्लान लिए हैं उसको लीजिए, लेकिन जो कैपिंग होती है 100 GB, 200 GB, 300 GB के बाद आपका जो स्पीड कम कर दिया जाता है वो नहीं किया जाएगा। अनलिमिटेड चलाइए, धुआंधार चलाइए। जो हाई स्पीड आप यूज कर रहे हैं वो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। इसके साथ ही इन शहरों में अगर आप एयरटेल का नया कनेक्शन लेते हैं तो फिर राउटर आपको फ्री मिलेगा। तो अगर आप इन शहर के वासी हैं तो उठाइए लाभ इस ऑफर का। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन में 20 अप्रैल के बाद जरा सी रियायत दी जाएगी। जरा सी, ये शब्द ध्यान से सुनिएगा, बाद में घरों के बाहर निकल के ये ना कहिएगा कि प्रवीण शुक्ला हिंदुस्तानी हेल्पर ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म। जरा सी रियायत मिलेगी। किन किन क्षेत्रों में? ऑल हेल्थ सर्विसेज, ऑल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, ऑपरेशन ऑफ फिशिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एक्टिविटी, मनरेगा, पब्लिक यूटिलिटीज, मूवमेंट एंड अनलोडिंग और लोडिंग ऑफ ट्रक्स एंड व्हीकल्स, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लर्निंग एंड ऑल द ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो कि 20 अप्रैल के बाद चालू होंगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि Amazon और फ्लिपकार्ट भी आप सभी को डिलीवरी देना शुरू कर देंगी 20 अप्रैल के बाद से। खबर पक्की नहीं है, जैसे ही पता चलेगा मैं आप सभी को बता दूंगा। अब यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो आप सभी को कोरोना वायरस के कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 22,80,000 को पार कर चुके हैं। 2 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें से 5,85,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। 1,57,000 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, स्पेन से, फिर इटली से, फिर फ्रांस से। इंडिया की रैंकिंग 10 के अंदर नहीं आती है, तो आप
सभी इस पॉइंट पे थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, पर खुशी में झूमिए ना। बहुत सारे लोग बड़ी बेतुकी वाली हरकतें कर रहे हैं, उससे आप सेफ रहिए, घरों के अंदर रहिए, सतर्क रहिए। आज की लास्ट खबर है इंडिया की बेटी कही जाने वाली रेसलर बबीता फोगाट के बारे में। इन्होंने ट्वीट करके जमात वाले लोगों के खिलाफ 2 शब्द कहे। इन्होंने कहा कि इंडिया का पहला चैलेंज ऐसे बेवकूफ़ों से सामना करना है और दूसरा चैलेंज कोरोना वायरस से सामना करना है, जिसके कारण कई लोगों ने इनकी निंदा की। तो इसके रिप्लाई में इन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा और मैं इस बात पे अडिग हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इनका ऐसा भावना था। आप इस वीडियो को देखिए और दीजिए मुझको इजाजत। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।